अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने कल के लेक्चर में पेज नंबर 129 से एक टॉपिक डिस्कस किया था, मेटेलिक कोटिंग, यानी एक मेटल्स की दूसरी मेटल्स पर तह चढ़ा देना, एक मेटल को दूसरी मेटल पर कोट कर देना। जो मेटल्स करोजन रेजिस्टेंट होंगी उनको दूसरी मेटल्स के ऊपर कोट कर दिया जाएगा, जिससे वो करोजन से बच जाएंगी। ठीक है, तो मेटेलिक कोटिंग जो टॉपिक है उसकी जो लास्ट लाइन है वहाँ पे एक चीज़ मेंशन है मेटेलिक कोटिंग में। मेटेलिक कोटिंग कैन बी टेक प्लेस, जो मेटेलिक कोटिंग मेथड है वो टेक प्लेस होता है बाय फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, यानी दो तरह से मेटेलिक कोटिंग की जा सकती है। दो फिजिकल मेथड यहाँ पे मेंशन है, उन फिजिकल मेथड को अप्लाई करके हम मेटेलिक कोटिंग कर सकते हैं, या इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करके उस सेल में फिर एक मेटल की हम दूसरी मेटल पर तह चढ़ा देंगे, यानी कोट कर देंगे। तो दो तरह से मेटेलिक कोटिंग की जा सकती है, बाय फिजिकल एज वेल एज बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो आज के लेक्चर में हम लोग फिजिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। 129 पेज पे ही फिजिकल मेथड स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट फिजिकल मेथड और फर्स्ट फिजिकल मेथड है जिंक कोटिंग और गैल्वानाइजिंग, यानी जिंक कोटिंग जो प्रोसेस है, जिंक मेटल की जब हम किसी दूसरी मेटल पर तह चढ़ा देंगे, उसको कोट कर देंगे, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वानाइजिंग। 129 पेज पे ये वाला टॉपिक मेंशन है। 130 पेज पे टिन कोटिंग, ये भी दूसरा फिजिकल मेथड है। फर्स्ट फिजिकल मेथड ये एंड सेकंड वन टिन कोटिंग, ये दो फिजिकल मेथड हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है, पहले फिर याद करना है। जिंक कोटिंग में सबसे पहले गैल्वानाइजिंग की डेफिनेशन है, कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक, जिंक मेटल की एक थिन लेयर को जब कोट कर दिया जाए ऑन आयरन, आयरन के ऊपर, इज कॉल्ड गैल्वानाइजिंग। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वानाइजिंग। इस डेफिनेशन को आप लोगों ने साथ साथ अंडरलाइन कर लेना है। फर्स्ट लाइन में ये डेफिनेशन है, नेक्स्ट लाइन से इसका प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है कि किस तरह से जिंक मेटल को कोट किया जाता है आयरन की शीट पर। ठीक है, बाय डिपिंग अ क्लीन आयरन शीट, हमारे पास एक आयरन शीट है जिसको हमने क्रोजन से बचाना है, और जिंक एक ऐसी मेटल है जो क्रोजन रेजिस्टेंट है, तो हम जिंक को कोट कर देंगे आयरन की शीट पर। ठीक है, हम उस आयरन की शीट को क्लीन करेंगे, क्लीन आयरन की शीट होगी, उसको डिप कर दिया जाएगा, यानी डुबो दिया जाएगा इन अ जिंक क्लोराइड बाथ। हमारे पास एक बर्तन है जिसको यहाँ पे बाथ बोला गया है। ठीक है, एक कंटेनर है हमारे पास जिसमें जिंक मेटल का सोल्यूशन है जिंक क्लोराइड। ठीक है, आयरन की शीट को उस जिंक क्लोराइड सोल्यूशन में, यानी जिस बर्तन में जिंक क्लोराइड है, आयरन की शीट को हम उस बर्तन में डिप कर देंगे, यानी डुबो देंगे। ठीक है, देन हीटिंग इट, दोबारा फिर हम उस बाथ को हीट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे दो बाथ होंगे। ठीक है, एक बाथ में तो जिंक मेटल का सोल्यूशन है जिंक क्लोराइड, और एक हमारे पास ऐसा बर्तन होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिंक मेटल को पिघलाया गया होगा, मोल्टन जिंक मेटल होगी। ठीक है, अब इस बात को जब हम हीट अप कर देंगे, हीटिंग करेंगे, आफ्टर दिस, इसके बाद यानी हीट करने के बाद आयरन शीट जो होगी वो रिमूव कर ली जाएगी, यानी इस बर्तन से अब वो आयरन शीट निकाल ली जाएगी, रोल्ड इनटू मोल्टन जिंक मेटल बाथ। अब वो वाला बाथ, वो वाला बर्तन जिसमें मोल्टन जिंक मेटल होगी, उसके ऊपर हम उस आयरन शीट को फिर रोल्ड करेंगे। ठीक है, यानी उस बर्तन में हमारे पास जिंक मेटल को पिघला के डाला गया है, हम शीट को जिंक क्लोराइड वाले बाथ से रिमूव करेंगे, यानी निकालेंगे, और मोल्टन जिंक मेटल वाले बाथ के ऊपर हम उसको रोल्ड करेंगे, यानी इस तरह से घुमाएंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जिंक मेटल जो होगी वो आयरन शीट के ऊपर अच्छे से कोट हो जाएगी, उसकी तह चढ़ जाएगी आयरन शीट पर। एंड फाइनली एयर कूल्ड, और दोबारा हम उसको हवा में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये एक फिजिकल मेथड है, हमने कोई भी इसमें केमिकल या इलेक्ट्रिकल टेक्निक यूज नहीं की, एक जस्ट फिजिकल मेथड से एक मेटल की हमने दूसरी मेटल के ऊपर, यानी जिंक मेटल की आयरन की शीट पर, आयरन मेटल पर हमने तह चढ़ा दी। ठीक है, अब लास्ट लाइन में एडवांटेजेस लिखा हुआ है जिंक कोटिंग का, गैल्वानाइजिंग का। एडवांटेजेस का मतलब होता है क्या फ़ायदा है, हेल्पफुल किस तरह से है ये जो जिंक कोटिंग या गैल्वानाइजिंग है। जिंक प्रोटेक्ट आयरन, जो जिंक है वो आयरन को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट क्रोजन, क्रोजन के खिलाफ। इवन आफ्टर कोटिंग सरफेस ब्रोकन, यहाँ तक के कोटिंग सरफेस कहीं से ब्रोक भी हो जाए, खराब भी हो जाए, तब भी जिंक मेटल में इस कदर सलाहियत है क्रोजन के खिलाफ कि वो आयरन को खराब होने नहीं देता, आयरन को प्रोटेक्ट करता है।
जो गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फिजिकल मेथड। सेकंड वन है यहाँ पे टिन कोटिंग। टिन कोटिंग भी सेम इसी तरह से है। टिन कोटिंग में भी हमारे पास एक बात है जिसमें हमने टिन का सोल्यूशन या टिन मेटल को पिघला कर डाला हुआ होगा। इट इन्वॉल्व द डिपिंग ऑफ क्लीन शीट ऑफ आयरन। क्लीन शीट ऑफ आयरन को हम डिप कर देंगे इन द बाथ ऑफ मोल्टन टिन। पिघलाई हुई हमारे पास टिन मेटल है उस बात में, उसमें हम आयरन शीट को, क्लीन आयरन शीट को डिप कर देंगे एंड देन पासिंग इट थ्रू हॉट रोलर। दोबारा टिन मेटल के ही हॉट रोलर होंगे जिस पर हम आयरन की शीट को रोल्ड करेंगे। सच शीट आर यूज इन द बेवरेज एंड फूड केन। ये जो टिन अब जब तह चढ़ गई है टिन की आयरन पर, तो ये वाली जो शीट है, ठीक है, यानी टिन कोटिंग वाली जो शीट है ये बेवरेज एंड फूड केन्स में यूज़ होती हैं। फूड केन, ये जो कोल्ड ड्रिंक के हम टिन पैक यूज़ करते हैं, फूड केन आप वो एग्जाम्पल ले सकते हो। बेवरेज की एग्जाम्पल, ये जो चाय हम निकालते हैं जिसमें चाय होती है, तो वो एक चमकदार जो आपको शीट नज़र आती है ना, तो वो टिन कोटिंग ही होती है, उसको हम बेवरेज कह सकते हैं। इसी तरह ग्रीन टी जिनमें होती है वो भी आपको एक चमकदार चीज जो शीट नज़र आती है वो टिन कोटिंग ही होती है, तो उसको आप बेवरेज की एग्जाम्पल में ले सकते हैं, ठीक है। द टिन प्रोटेक्ट आयरन। अब टिन में, टिन कोटिंग में और गैल्वेनाइजिंग में क्या डिफरेंस है? जिंक जो है यानी गैल्वेनाइजिंग जो है ये प्रोटेक्ट करता है आयरन को अगेंस्ट क्रोजन, अगर ब्रोकन सरफेस ब्रोक भी हो जाए यानी टूट भी जाए, लेकिन टिन ऐसा नहीं है। टिन वाली जो कोटिंग है ना, द टिन प्रोटेक्ट आयरन ओनली एज लॉन्ग एज